फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उससे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगा कर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उससे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उनकी चापलूसी करते थे, वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था, उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया, उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर
अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पुण्य क्रूस का विजयोत्सव मना रही है। प्रभु यीशु यद्यपि वे ईश्वर थे, उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्य के समान अपने को दीनहीन बना लिया और
और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया। यीशु अपने को दीनहीन बना लिया। जब इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और मूसा को इसकी शिकायत करने लगे, तो ईश्वर ने मरुभूमि में एक सर्प को वहां भेजा। इससे मूसा ने फिर से ईश्वर से अनुरोध किया कि ये विपत्ति हमारे लोगों से उठा ले। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन लोगों को बचा लिया जिन लोगों ने कासे के जो सर्प था उसकी ओर दृष्टि दौड़ाया। यीशु जन्म से ही क्रूस को धारण किया। जब वे जन्म लिए तो उसी समय हेरोद उसे मरवा डालने की ताक में था और उन्हीं के चलते उसने सभी अबोध बच्चों की हत्या की। प्रभु यीशु जब जब लोगों को चंगा किए, विश्राम दिवस का मर्म समझाया, तो फरीसी और शास्त्री उन्हें मिटा डालने की ताक में रहता था। फिर भी यीशु अपने कार्य में सदा आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे अपने पिता ईश्वर से एक हो गए थे। यीशु सुसमाचार में निकोदेमुस से कहता है, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है और उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया, उसी तरह मानव पुत्र को भी क्रूस पर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो सके। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य को हमारे बीच लाया है। जब उन्होंने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करता है कि मानव पुत्र को शास्त्री और महायाजकों के द्वारा बहुत दुख उठाया जाना होगा, उसे मार डाला जाना होगा और तीसरे दिन वह महिमा के साथ जी उठेगा। प्रभु यीशु ये क्रूस अपने पर उठाते हैं, हमारे पापों का क्रूस अपने ऊपर लिया, हमारे दुख को अपने ऊपर ले लिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसे
अनंत जीवन प्राप्त हो सके। यीशु को पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना दीन बना लिया कि वह एक दास का रूप धारण किया और हमारी सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। और यीशु ने कहा है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन का क्रूस अपने ऊपर ले ले, क्योंकि जो अपने को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपने जीवन को खो देता है वह उसे पा लेगा। यीशु किसी को छोड़ेगा नहीं। इस दुनिया में पाप और बुराई भलाई पर हावी हो जाता है, और यह पाप या बुराई केवल इसी दुनिया में सीमित होता है। लेकिन जो यीशु में विश्वास करते हुए यह धैर्य रूप से दुख को झेलता है और हमेशा ईश्वर की स्तुति और आराधना करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यही कारण है कि हमारे संत और महात्मा यीशु के कारण मर गए, क्योंकि वे जानते थे कि उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हे प्रभु यीशु, तू हमें इतना प्यार करता है कि तू हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को अर्पित कर दिया है, ताकि हे प्रभु यीशु तुझी में विश्वास करते हुए जो भी प्रतिदिन का दुख हमारे जीवन में आता है उसे धैर्य से सहे और तुझी से शक्ति पाकर तेरे मार्ग पर चलते रहे और सदा आनंदित और खुशहाल रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।